चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करवाते हैं। तो बड़ी जानकारी, रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया है। यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए सीज फायर। तो बड़ी जानकारी, सुबह 11:30 बजे से रूस का सीज फायर जारी है। खार्किव और सूमी में अभी भी भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। हालांकि आपको बताएं कि ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को निकालने की जो कवायद है वो जारी है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से करण खुराना जुड़ गए हैं। करण, आपके पास आना चाहूंगी मैं। क्या लग रहा है आपको, 10वां दिन है आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का, कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है? करण जी बिल्कुल, समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच 10वां दिन है और सीज फायर का ऐलान कर दिया है, जो कि अपने आप में एक राहत भरी खबर है। क्योंकि चीन के नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो, तमाम देशों के नागरिक जो है यूक्रेन में फंसे हुए थे, उनको निकालने की कवायद भी लगातार तमाम देशों की तरफ से की जा रही थी। इस बीच सीज फायर का ऐलान करना अपने आप में एक राहत भरी खबर है और रूस ने ये सीज फायर का ऐलान इसलिए किया है ताकि जो तमाम छात्र है, उन जो फंसे हुए हैं, जो निकलना चाहते हैं यूक्रेन से, वो निकल सके। और एक कॉरिडोर का भी ऐलान किया है, ह्यूमन कॉरिडोर, जिसके जरिए जो है यूक्रेन में फंसे छात्र हो या गर्भवती महिला हो जो यूक्रेन से निकलना चाहते हैं इस युद्ध के बीच, वो निकल सके। क्योंकि 11 लाख से ज्यादा लोग जो है पलायन कर चुके हैं और रूस चाहता है कि इसमें आम नागरिक ना मरे, आम नागरिक इस वॉर में ना मरे, इसलिए जो है ये कॉरिडोर का भी ऐलान करा गया है और सीज फायर का भी, ताकि जो जितना समय दिया गया उसमें जो तमाम देश, जो तमाम जो लोग हैं वो यूक्रेन छोड़कर जाना चाहते हैं, जो भारत भी तमाम तरह की जो है चाह रहा था कि जो यूक्रेन में फंसे छात्र है वो निकल सके, रूस से लगातार बातचीत कर रहा था वो, उसकी मांग भी एक तरह से कह सकते हैं कि रूस ने ये मांग मांगते हुए सीज फायर का ऐलान किया है। अपने आप में राहत भरी खबर है। इस बीच आपको बता दूं कि 11,000 से जो ज्यादा छात्र है वो यूक्रेन से निकाले जा चुके हैं और आज भी 2,000 से छात्र है वो आने हैं। 10 फ्लाइटें जो है भारत आएगी, मुंबई और दिल्ली में लैंड करेगी। तो अपने आप में एक राहत भरी खबर है। देखना ये होगा कि इस जो लड़ाई है वो कहां तक जाती है, क्योंकि आप देखिए कि क्वाड की जो मीटिंग हुई थी परसों, उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से भारत की ओर दबाव बनाया जा रहा है कि भारत जो है रशिया की निंदा करे, जो रशिया यूक्रेन में अटैक कर रहा है उसकी निंदा करे, लेकिन भारत जो है इस मामले में न्यूट्रल है, वो इसमें किसी की भी देश का पक्ष नहीं ले रहा। आप क्वाड की मीटिंग देखेंगे, क्वाड की मीटिंग हुई थी जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और भारत जब शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने जब वर्चुअली मीटिंग की थी तब तीनों देशों की तरफ से भारत को दबाव बनाया गया था कि भारत जो है रशिया की निंदा करे, लेकिन भारत जो है इस मामले में तभी भी न्यूट्रल था। और आप ट्वीट देखेंगे, बाइडेन का देखेंगे, आप जापान के जो प्रधान राष्ट्रपति है उनका ट्वीट देखेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी क्वाड मीटिंग में यूक्रेन मामले पे जो है चर्चा हुई। लेकिन आप पीएम मोदी का ट्वीट देखेंगे, उन्होंने बोला है कि इस बारे में हमारी जो मीटिंग हुई थी क्वाड में वो एशिया स्पेसिफिक के मामले में मीटिंग हुई थी। तो भारत इस मामले में न्यूट्रल है। हालांकि अमेरिका की तरफ से तमाम दबाव बनाए जा रहे हैं, रशिया पे भी तमाम दबाव बनाए जा रहे हैं अकेला करने के लिए, अलग थलग करने के लिए, क्योंकि आप तमाम तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां देखेंगे, एप्पल हो, गूगल हो, सैमसंग हो, तमाम कंपनियों ने अपना व्यापार है वो रशिया से जो है बंद कर दिया है। तो इस बीच जो है इस तरह की जो है कह सकते हैं कि एक जो अच्छा फैसला लिया है सीज फायर का, वो बेहद ही अच्छा है और कहीं ना कहीं जो छात्र फंसे उनको राहत जरूर मिलेगी। ठीक है, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पर एक राहत भरी खबर है, लेकिन इस बीच ये भी तो खबर सामने आई थी कि अभी भी भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो कब तक बाहर निकाले जाएंगे? हालांकि अगर बात हम केंद्र सरकार की करें तो उनकी तरफ से भी ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। अगर यह हरियाणा सरकार की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, लेकिन अभी भी जो छात्र फंसे हुए हैं वो कब तक वापिस आ जाएंगे? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार की तरफ से तमाम जो है प्रयास किए जा रहे हैं। आप पहले देखेंगे जो शुरू में ऑपरेशन चला था, एयर इंडिया के माध्यम से ऑपरेशन चला था, फिर ऑपरेशन को तेजी देने के लिए C-17 एयरफोर्स की मदद ली गई और C-17 विमान का जो है वो उपयोग किया गया। उस खुद जो है पीएम मोदी लगातार मीटिंग कर रहे हैं और पुतिन से भी लगातार जो है बातचीत कर रहे थे कि इस ऑपरेशन में ताकि तेजी आ सके और भारी मात्रा में जो है बच्चों को जो है जो फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। और ये कहीं ना कहीं दबाव का ही नतीजा है कि जो ग्रीन कॉरिडोर जो बनाने की बात की है, जो रशिया ने ऐलान किया है, वो इस तेजी से जो है बच्चे जो और तेजी से निकाले जा सकेंगे। तो इसी कड़ी में जो है ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि तेजी जरूर आएगी और जो प्रयास है निकालने के छात्र जो फंसे हैं उनमें जरूर तेजी आएगी। और
एक या 2 दिन में अगर अगर कॉरिडोर अगर संभव हुआ तो 1-2 दिन में जल्द ही जो सारे छात्र हैं वो निकल सकेंगे। चलिए करण, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।